एक बहुत पुराना शहर था। ऐसा शहर जहां मकान एक दूसरे से सटे हुए थे, गलियां संकरी थीं और हर गली की अपनी एक कहानी थी। उसी शहर की सबसे आखिरी गली में रहती थी एक अनोखी बिल्ली। लोग उसे साधारण बिल्ली नहीं मानते थे। उसका नाम था मीरा। मीरा की आंखों में कुछ अलग था। जब वो किसी को देखती तो ऐसा लगता जैसे वो सामने वाले को समझ रही हो। उसकी चाल भी आम बिल्लियों जैसी नहीं थी। वो धीरे धीरे सीधे शरीर के साथ चलती, जैसे इंसान सोचते हुए चलता है। उसकी पूंछ सिर्फ हिलती नहीं थी, बल्कि उसके मन की हालत बताती थी। हर सुबह मीरा एक ही तरह से दिन की शुरुआत करती। सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाती। पहले अपने पंजों को फैलाकर लंबी अंगड़ाई लेती, फिर बैठकर अपनी आंखें बंद करती, जैसे किसी इंसान की तरह 2 पल शांति चाहती हो। उसके बाद वो 2 पैरों पर खड़ी होकर खिड़की से बाहर देखती। नीचे गली में झाड़ू लगने की आवाज आती, दूध वाले की साइकिल की घंटी बजती और मीरा सब ध्यान से देखती। वो नीचे उतरती, सीढ़ियों पर रुक रुक कर चलती, जैसे हर कदम सोच समझ कर रख रही हो। गली में आते ही वो सबसे पहले आसपास नजर दौड़ाती, फिर दीवार के पास बैठ जाती। वहां बैठकर वो लोगों को गुजरते हुए देखती। किसी को जल्दी थी, कोई थका हुआ था, कोई परेशान दिख रहा था। मीरा को इंसानों की भावनाएं समझ आती थीं। अगर कोई उदास होकर चलता तो वो उसके पास जाकर रास्ता रोक लेती, सामने बैठकर उसकी आंखों में देखती, सिर थोड़ा झुका लेती और धीरे से म्याऊं करती। कई लोग अनजाने में मुस्कुरा देते। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका मन हल्का कैसे हो गया। दोपहर में मीरा अक्सर चाय की दुकान पर बैठती। वो बेंच पर ठीक इंसान की तरह बैठती, पीठ सीधी, पंजे नीचे टिके हुए। कभी कभी वो दुकान के शीशे में अपना अक्स देखती और पंजे से अपने चेहरे को ठीक करती। चाय वाला उससे बातें करता। मीरा, आज बड़ी सोच में लग रही है। मीरा जवाब में सिर हिला देती, जैसे सच में समझ रही हो। एक दिन गली में झगड़ा हो गया। 2 लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मीरा दौड़ती हुई आई। वो उनके बीच में खड़ी हो गई। उसकी आंखें तेज थीं, शरीर सख्त और आवाज गूंजदार। उसने ऐसे देखा जैसे कोई बड़ा इंसान डांट रहा हो। कुछ पल बाद दोनों चुप हो गए। मीरा धीरे से पलटी और शांत चाल से वहां से चली गई। शाम का समय मीरा का सबसे पसंदीदा था। वो छत पर जाती, दीवार के किनारे बैठती, हवा उसके बालों को हिलाती। वो नीचे बच्चों को खेलते देखती, पतंगों को उड़ते देखती और दूर डूबते सूरज को निहारती। कभी कभी वो अपने पंजे से दिल के पास हल्की थपकी देती, जैसे कोई इंसान अपने जज्बात महसूस कर रहा हो। एक रात तेज बारिश आई, बिजली चमक रही थी, गली में पानी भर गया। तभी मीरा ने एक आवाज सुनी, बहुत हल्की, बहुत डरी हुई। उसने बिना रुके पानी में कदम रखा। उसके पंजे कांप रहे थे, लेकिन उसकी चाल रुकी नहीं। उसने एक छोटे बिल्ली के बच्चे को पानी में फंसा देखा। मीरा ने उसे मुंह से पकड़ा, धीरे धीरे बाहर निकाली और अपने शरीर से ढक लिया। बारिश में भी वो शांत थी, जैसे किसी माँ की तरह। उस रात मीरा पूरी गली की रखवाली करती रही। वो एक कोने से दूसरे कोने तक जाती, हर आवाज पर रुकती, हर हरकत को देखती। सुबह होने तक वो जागती रही। उस दिन के बाद लोगों की नज़र में मीरा सिर्फ एक बिल्ली नहीं थी। बूढ़े लोग कहते, ये बिल्ली नहीं, कोई आत्मा है। बच्चे कहते, ये हमारी दोस्त है। रात को जब सब सो जाते, मीरा अकेले छत पर बैठती, आसमान को देखती, चांद को निहारती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वो अपने पुराने जीवन को याद कर रही हो। शायद वो कभी इंसान थी, या शायद इंसानों से ज्यादा इंसान। और आज भी अगर आप उस गली से गुजरें और एक बिल्ली को इंसानों की तरह शांत बैठकर दुनिया को देखते पाएं, तो समझ लेना वो मीरा है। सिर्फ बिल्ली नहीं, एक एहसास।